भीष्म ने किए थे ये 4 घोर पाप, इसलिए भीष्म को मिली थी दर्दनाक बाढ़सैया। कुछ विद्वान मानते हैं कि देवव्रत भीष्म को महाभारत का खलनायक माना जाना चाहिए। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वह अमानवीय था। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि वे अधर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र नहीं हो सकते। भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे और एक सांप के चलते उन्हें इस जन्म में मनुष्य बनकर कष्ट झेलने थे। 8 वसु भाइयों में से एक धू नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की सहायता से कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने धू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य बन जाओगे। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे हिसाब से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस धू नामक वसु को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यही धू नामक वसु बाद में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्मे। यही देवव्रत आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाए। शांतनु सत्यवती के रूप और सौंदर्य से मुग्ध होकर उससे प्रेम करने लगे थे और वे उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती ने उनके समक्ष ऐसी शर्त रख दी थी कि जिसे वे पूरा नहीं कर सकते थे। इसके कारण वे दुखी और उदास रहते थे। जब भीष्म को इसका कारण पता चला तो उन्होंने सत्यवती की शर्त को मानकर अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवा दिया था। सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की कसम खानी पड़ी थी। कसम खाने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरु वंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे। नंबर 1, सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अम्बा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य से अम्बालिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। नंबर 2, गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। माना जाता है कि इसके लिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आखिर अंत में गांधारी को दावाग्नि में जलकर खुद के प्राणों का अंत करना पड़ा था। नंबर 3, भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तब भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने सब कुछ जानते हुए भी दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्वक खेल को चलने दिया था। बाढ़सैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। नंबर 4, जब कौरवों की सेना जीत रही थी, ऐसे में भीष्म ने अंत समय पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था। भीष्म ने बाढ़सैया पर लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, मेरे ये कौन से कर्मों का फल मुझे मिल रहा है जो मुझे बाणों की सैया मिली है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, आप अपने पिछले 101वें जन्म में जब एक राजकुमार थे तब आप एक दिन शिकार पर निकले थे। उस वक्त एक करकैटा एक वृक्ष से नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था। आपने अपने बाण से उस करकैटे को उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह एक बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकैटा जितना निकलने की कोशिश करता उतने ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार वह करकैटा 18 दिन तक जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा भी अंत होगा। अपने पिछले जन्म में भीष्म द्वारा इतने पाप करने के बाद भी भीष्म को किसी भी तरह से खलनायक नहीं माना जा सकता।
क्योंकि भीष्म ने जो भी किया वह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और कुरुवंश को बचाने के लिए किया था। तो फिर महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कौन था? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।